स्तेभ्य महान जैन दासनाचार सुमंत्रोद्ध स्वामी आपती मीमांसा ग्रंथ में 95 नंबर के कार्यक्रम में समझा रहे हैं। विशुद्धि और संक्लिष्टता, साधन को साधन के रूप में देखना, साधन का अभाव किया नहीं जा सकता पर साधन को साध्य बनाया भी नहीं जा सकता। साधन को साधन के रूप में देखना, साधन का अभाव किया नहीं जा सकता पर साधन को साध्य बनाया नहीं जा सकता। साधन को साध्य बना डाला तो साध्य का ही अभाव हो जाएगा। चौकी बेलन से रोटी बनती तो है, चौकी बेलन रोटी नहीं होता। चक्की से आटा पिस रहा है पर वास्तव में चक्की साधन ही है, जिससे आटा बन रहा है वो गेहूं है। इसी प्रकार से पंच परमेष्ठी नवदेवता ये पुण्य क्रिया के साधन है, न कि पुण्याश्रम है। बराबर, न कि पुण्याश्रम है। अब इन जैसे ज्ञानी जीव इस बात को भूल जाएं कि भगवान की भक्ति को ही पुण्याश्रम मान के बैठ जाएं, जबकि भगवान भिन्न द्रव्य जो शाब्दिक वचन बोल रहे वो पुद्गल की पर्याय, द्रव्य चढ़ा रहे वो अलग पुद्गल है, हाथ पैर का प्रयोग करे वो अलग पुद्गल का प्रणमन है। आपके अंतर जो गुणानुराग है वो मात्र भक्ति है। गुणानुराग उसका नाम भक्ति है। पूज्यसु गुणानुरागो भक्ति, उसका नाम भक्ति है। इस भक्ति के साथ अब जो आह्लाद परिणाम है, अब चलिए ये सारी व्यवस्था हो गई, अभी कोई पुण्य का काम नहीं चल रहा, एक भी पुण्य नहीं हो रहा, आह्लाद है, उसका नाम विशुद्धि है। उस विशुद्धि से जो आश्रम हो रहा है उसका नाम पुण्याश्रम है। पूर्व की जितनी भूमिकाएं थी साधन थे, साधन थे, वो साधन कार्य के विपर्यास से वस्तु अवस्तु हो जाती है। सारस्वता है क्या? कार्य के विपर्यास से वस्तु अवस्तु हो जाती है। बराबर। सुनिए, ये लेखनी है, ये लेखनी है, कान खुजाने के लिए नहीं है, पर तुम खुजा रहे हो, विपर्यास कर रहे हो आप। अथवा ये लेखनी है, कोई अध्यापक बच्चे के साथ ऐसे डाल करके यूँ दबा दे तो डंडे का कांड बना रहे आप। अब सुनिए आप ध्यान से, यही आपको पकड़ना चाहिए। महात्मा जी इनका उत्तर दे सकते क्या आप? अवस्तु हुआ कि नहीं हुआ? अब कैसे अवस्तु हुआ? जिस लक्ष्य को लेकर के, सुनिए आप जो समझ रहे हो ठीक समझ रहे हो, आपकी दृष्टि में वस्तु तो है, लेकिन सुनिए आप इसमें देख रहे थे, मेरी बात को सुनो ध्यान से। आपके हाथ में लोई दी गई है, लोई लोई लोई, उस लोई से आप बनाने वाले थे पराठा, ठीक, और धोखे से वो बन गई पुड़ी। आए समझ भाई, मैं क्या आपको लेके जा रहा हूं, बन गई पुड़ी। जो तुम्हारे मस्तिष्क में चल रहा था पराठा रूप वस्तु, वो वस्तु अवस्तु हो चुकी है। क्रिया के प्रयास से क्रिया, आप समझ नहीं रहे हो। अभी आप जो सोच रहे हो, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, ये बहुत सूक्ष्म है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लोही का अस्तित्व है, पूरी रूप में वस्तु है, लेकिन वहां जो पराठा पर्याय थी वहां कहाँ है? वहां दिखाइए आप।
अरे आप सुन ही नहीं रहे हो, जो पराठा नाम की पर्याय बनने वाली थी वस्तु रूप, वो वहां पर बचे है क्या? वहां है बची क्या? नहीं बची ना, इसलिए अवस्तु। लेकिन अब देखो सारस्वत जी, सोचो आप, तत्व को समझना समझाना कितना कठिन काम है। पीयूष जैसे बोले दो दो बेकार पर्याय को वस्तु कैसे कहें? नहीं तो वहां अपन ने पराठिक कल्पना मात्र लेके चले थे। आप समझो, पहले आप विषय को समझिए। शॉर्ट में कह दो, संक्षिप्त में, पर अभी इन दोनों को मुझे समझाना है। ये जो महात्मा बीच में बोले, इनको तो गजब का समझाना चाहिए। घोर आसन मुझे है। पज्ज विजुम दब्बन दौज्य पज्ज नत्थी दोनों नण भूजम भावा समना प्रोवेंती। पर्याय सहित द्रव्य, द्रव्य सहित पर्याय नहीं होती है। और वास्तव में द्रव्य, गुण, पर्याय तीनों एक ही है। इन तीन के नाम वस्तु अवस्तु। अब पर्याय व्यतिरेक होती है, गुण अन्वय होता है। इस दृष्टि से पर्याय व्यतिरेक की दृष्टि से पर्याय पर्याय से बाहर नहीं होती है, पर पर्याय में पर्याय बदलती है। ठीक है, शब्द जो है पर्याय है, लेकिन वस्तुभूत है पुद्गल की। पुद्गल जो वस्तु रूप है ना, अब भी क्या है ना पीयूष, श्रमण सत्तम नहीं है। अरे 10-10 नहीं देख रहा हूं मैं, उसकी चिंता ही नहीं है। श्रमण सत्तम उठाना भाई, बोला बोला बोला। वस्तु जो है वह सामान्य विशेष रूप होती है, तो विशेष भी वस्तु है, सामान्य वस्तु दोनों। आए जल्दी लेके आओ। देखो हम आपको वैसे ही समझा दे रहे हैं पीयूष। सामान्य भी है वस्तु, विशेष भी है वस्तु। जो द्रव्य की द्रव्यता को दिखा रही है वो ध्रुव पर्याय है, और पूर्व पर्याय का विनाश है वस्तु, और वर्तमान पर्याय हो रही है वस्तु। आपका प्रश्न करना लायक है, करना चाहिए। जिज्ञासा नहीं हो तो समाधान कैसे होगा? आप जहां भोला टिके उनको भी एक मिनट देखें। आप ठीक कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इधर देखो, आप सुनिए ना, आप सुनो। सत्य बचता है वस्तु, असत नहीं बचता अवस्तु। वो बालक इधर देख, विषय ये बहुत दिन से चल रहा है, धीरे धीरे कठिन ही होता चला जा रहा है, लेकिन होने दो। कठिन लोग हैं बहने, होने दो। समय और घड़ी और चौके की बात मत करना, थोड़ी देर सुन लो ध्यान से उनको। वस्तु अवस्तु, सत्य का विनाश नहीं होता, असत्य की उत्पत्ति नहीं होती। बराबर बराबर। स्यात वो लगाइए, स्यात लगाइए। सत्य का विनाश नहीं होता, असत्य का उत्पाद नहीं होता। द्रव दृष्टि, द्रव दृष्टि, द्रव दृष्टि। सत्य का विनाश होता है, असत्य का उत्पाद होता है। पर्याय दृष्टि, विशेष दृष्टि, वस्तु। ठीक है ना? आइए भैया, क्या नाम? रोहित भाई। रोहित भाई, मटका है वस्तु, मटका है वस्तु। मटका फूट गया और आजकल लोग रोड पर पटक देते हैं, बाहर निकले तो चूर्ण हो जाए। हाँ, किरकंगा बना लिए, चलो बन गया किरकंगा। अब मुझे दिखाइए, दिखाइए मटका, उसका मटका दिखाइए जल्दी। पर्याय दृष्टि होगी अवस्तु, द्रव्यत्व की अपेक्षा से, द्रव्यत्व की अपेक्षा से। सुनिए, कल्पना नहीं की थी हमने। जो कल्पना हमने देखी थी ना, वो कल्पना अवस्तु की होती नहीं, वस्तु की। यदि आप कल्पना को कल्पनीय मात मानते हो तो तुम शुद्ध, तो आप जैनी नहीं हो।
यदि ये कल्पना को कल्पना मत मानता भाई तो जैन ही नहीं है। भेष में क्रिया में जैन है, कुल में जैन है, सिद्धांत का जैन नहीं है। बौद्ध कल्पना को कल्पना मत मानते हैं। हम कल्पना वस्तु की वस्तु में करते हैं। हम उपचार को मुख्यार्थ नहीं बोलते, पर मुख्यार्थ की बिना उपचार नहीं बोलते। ज्ञानचंद जी की फोटो लगी है दीवार पर तो वे ज्ञानचंद जी नहीं है, पर ज्ञानचंद जी न होते होते तो फोटो आई कैसे? उपचार। इसी प्रकार भविष्य में आइए, जिसको मैं बोल रहा हूं, जिसे मैं बोल रहा हूं, इस सिद्धांत के बल पर ही सारा विश्व चल रहा है। अन्यथा सिंधु, अन्यथा ये अपने घर का नक्शा नहीं बन पाएंगे। कोई सरकारी भवन नहीं बन सकता, कोई निजी भवन नहीं बन सकता, घर की रोटी पराठे नहीं बन सकते, और यहाँ से संतान जन्म नहीं ले सकती, खेती हो नहीं सकती है, तुम्हारा जीवन चल नहीं सकता है। इस सिद्धांत को स्वीकार करना पड़ेगा आपको। ब्रह्मांड में आज मैं आपको विश्वास दिलाना भूला, जितने विशिष्ट ज्ञाता विश्व के, ठीक है आप मुझे कमरे में बिठाए हो, प्रणीत सागर जी आप विश्वास मानो बेटा, आप मुझे कमरे में बिठाए हो, सो मैं आप सबके बीच में यही जो आपको जो मैं समझा रहा हूं, आप विश्वास मानो। जितना मैं समझ रहा हूं उतना तुमको अंश भी नहीं समझा रहा हूं। और गहरा विषय, और विषय गहरा है। सारे के सारे लोग इन्होंने बैठ जा, जब गहरे में जाएंगे उन्हें कहने नहीं पड़ेगा चुप हो जाओ, किसी के कहने की आवश्यकता, चुप हो जाओ, बिल्कुल नहीं कहना पड़ेगा चुप हो जाओ, अपने आप चुप होंगे। झांसी में एक सर्व धर्म सम्मेलन था, भूला आप थे क्या? करुआ में नहीं, एडिटोरियम में था। तो मालूम क्या हुआ, वहां पर कुछ ऐसे विचित्र ढंग के लोग भी थे, जिनको जो मस्तिष्क लेके आए थे, मुझे मात्र जैन दर्शन पर कट करना है। मैंने कि बे वयोवृद्ध, मैं युवा, बे वयोवृद्ध, वो कट मार रहे थे। ठीक है, उन्हें ये बे क्या देख रहे थे, बच्चा बैठा ऊपर, इसलिए जितने कट मारो मान लो। मैंने कि तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर तुम ताली न बजाओ, फिर मैं देखता हूँ। पीयूष थे ना भाई, जिनने जितना ज्यादा कट मारा था, वे ऐसे अपने आप को रोक नहीं पाए, ताली पे ताली बजा रहे जो कट मारे थे इनने। तब उनको समझ में आई कि हम जैन दर्शन के बारे में, आप लोग क्या कर रहे भैया, रोहित मात्र सिपाही बनकर घूमना ये अच्छी बात नहीं है। आप देशभक्ति से पुलिस का काम भी करो, साथ में स्वाध्याय करो, और मात्र यहाँ संतुष्ट मत हो, अध्ययन करो और ऊपर जाइए। संतुष्ट होना पाप है, संतुष्ट होना पाप है, और संतुष्ट नहीं होते वे पापी हैं। मैं जैन हूं, शुद्ध जैन, दिगंबर जैन, न्यायाचार। सुनिए ध्यान से मेरी बात को, आपको मेरी सारी बातें उल्टी दिखेंगी, लेकिन जितने देश के विद्वान आचार्यगण हैं उनको सबको मेरी बातें उल्टी दिखती हैं, पर इतनी उनको पास समय नहीं है कि आके पूछ ले उल्टा कैसा है। मैंने क्या बोला, संतुष्ट पाप है, और जो संतुष्ट रहता वो, भूलिए आप लोग, जो संतुष्ट नहीं हो तो महापापी। सुनिए ध्यान से, विषय 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 सुनिए। मैंने आपसे कहा संतुष्ट होना पाप है, ठीक है ना? किस बात पर? यदि हम संतुष्ट हो जाएं, बस बस हो गया मुनि, अब आगे कुछ नहीं करना। ये ब्रह्मचारी लोग संतुष्ट हो जाएं, इनकी गति रुक जाएगी, ये ब्रह्मचारी कपड़े ही धोते रह जाएंगे, ठीक है ना? मुनिराज बन गए, छठवें सातवें गुरुस्थान झूल रहे हैं, मुनि संतुष्ट हो जाए तो श्रेणी आरोहण कौन करेगा? केवली कौन बनेगा? अरिहंत कौन बनेगा? सिद्ध कौन बनेगा? और जब तक 8 कर्म का अभाव नहीं होता है तब तक जीव पापी होता है, निर्धूत कलमास ने। अब सुनो, इसलिए वहां ध्यान की लीनता है। यहां हमारा संतुष्टि का अर्थ है प्रमाद, उदासीनता, समझ गया ना, रुक जाना। हमारा जो केवल ज्ञान की जो पुरुषार्थ चलता है
उसमें बुद्धि का तो ऐसा उपयोग नहीं है जो पापों के लिए बुद्धि का उपयोग है। बुद्धि तो बाहर में गुणस्थान तक चलेगी चलेगी। वहां निर्विकल्प क्यों कहा है? विषय कसाय के विकल्प का अभाव है इसलिए निर्विकल्प है, न कि बुद्धि का अभाव है। सुना ना भैया, विषय कसाय का अभाव है इसलिए साथ में गुणस्थान से 12वें तक निर्विकल्प योगी रहते हैं। परंतु निर्विकल्प का मतलब बुद्धि विनाश नहीं हो गया, और बुद्धि विनाश हो जाएगा तो किससे पुरुषार्थ करेंगे? ठीक है, अब चलिए समाप्त हो जाए। अब कहा कि जो संतुष्ट नहीं है वो महापापी। किसके लिए कह रहे हैं? इस स्त्री को भी देख रहा, उस पुरुष को भी देख रहा, जगत में जितनी नारी है सबको देख रहा, हर व्यक्ति संपत्ति। अरे तू कितना महापापी जीव है, तेरी संतुष्ट नहीं हो रहा, उसलिए ऐसा कहा गया। तो आप कम से कम मेरे पास आके पूछ दो, ये विश्व सारा बोल किस अपेक्षा से रहे हैं, अनेकांत दृष्टि से बोल रहे हैं, आपको आगे समझ में मालूम भैया। इसीलिए लोग हमको सुनते बोले आपके कान में शब्द पहुंच जाएगा, पहुंच गए होंगे। बोले महाराज जी कट मार देते हैं। बोले कट नहीं मारते, तुम्हारे भीतर कट लगे उनको ठीक करता हूं। आपने क्या ट्यूब सुधारते साइकिल वाले को नहीं देखा क्या? लोचन लगा करके फिर वो घिसता उससे, तो घिसता कि नहीं घिसता? अभी भाई प्रतीक है, अरे पूरे मेरा ट्यूब घिस डाला, मार पूरा फाड़ दे रहा। अरे फाड़ नहीं रहा, घिस करके चिपका रहा है उस पर। पुरानी दीवार पर भी सीमेंट लगवाओगे ना, पहले तोड़ता वो तभी चिपकती है। ये जो पुराने लोगों के संस्कार बैठे खोटे, उन्हें मैं कट कर देता हूँ। अब लगाओ अच्छे से। आइए वस्तु, अब इसलिए वस्तु आप इसको तो चलने ही नहीं देते हो, नया प्रश्न लेके आया तू, हो गया समय। अब वस्तु को पूरा करके बंद कर रहा हूं। वस्तु इसलिए गुण भी वस्तु, द्रव भी वस्तु, पर्यायी वस्तु। अब आपको प्रमाण देता हूं, क्योंकि प्रमाण इसलिए दे रहा हूं कि पंचम काल के लोग हैं, वे सोचते हैं कि ये मनमानी बोलते रहते हैं। अरे पहली बार श्लोक सुनाइए बालक, हम आपके पास व्यवस्था रखी हुई, अच्छे से बोलो, अच्छे से। हाँ, प्रक्रिया विपर्यात। ये जैन दर्शन और समंत्र स्वामी आप जो बोल रहे हैं, बस अंतर की आप लोग पढ़ करके बस यहीं पढ़ते हो, फिर घर में देखते नहीं हो। यहाँ पढ़ने के बाद आपको कमरे में देखना चाहिए। हम देखो आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, पहले तैयारी करते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर देखते हैं, फिर लिखते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर उस पर कविता बनाते हैं। अब जाएगा कहाँ ज्ञान, भगेगा कहाँ? एक व्यक्ति बोल रहा तो जैनियों का पैसा जाएगा कहाँ? इसलिए धनी ये लोग, समझे ना आप? जाएगा कहाँ? ये विवेक से खाते हैं, विवेक से रहते हैं। साधुओं के, वो कह रहा था साधुओं के साथ रहती समाज। अब जो समाज यहाँ बैठी मेरे पास, वो कहाँ दुराचार में जाएगी? इसलिए ज्ञान जाएगा कब? बोला पंडित जी, पीयूष पंडित जी, जाएगा कहाँ? हाँ आइए, अब हम आपको प्रमाण दे रहे हैं, जिससे कि आप प्रमाण दे सको। गजब का प्रमाण सुनो भाई। विज्ञान का सिद्धांत बताता कि वस्तु ना तो उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, सिर्फ एक से दूसरे में बदल गया। ए आपको फिर तुम लोग पागल बन के बोलने लग गए। कितने आपको बोध है, ठीक कहा आपने। ये मालूम होना चाहिए आपको, नैवम सत्तो अस्तो जन्म, सत्य का विनाश नहीं होता है, असत्य का उत्पाद नहीं होता है, पर्याय का परिणमन होता है। ये विज्ञान नहीं बोला, जैन दर्शन बोल रहा है, सनातन काल से बोल रहा है। पर्याय का परिणमन होता है, वस्तु नष्ट नहीं होती है, समझ रहे ना? ये द्रव दृष्टि है। ऐसा इसलिए बोलना पड़ा कि जैसा सोचो वैसा होता है, ऐसा नहीं है सर्वथा, इसलिए ऐसा बोलना पड़ा। द्रव दृष्टि से, द्रव दृष्टि से सत्य का विनाश नहीं होता, असत्य का उत्पाद नहीं होता है। लेकिन पर्याय दृष्टि से सुनिए, पर्याय दृष्टि से सुनिए पीयूष, आप अभी देव नहीं हो, आप में देव पर्याय पूर्ण असत है। आप मनुष्य हो, मनुष्य पर्याय पूर्ण सत है। मित्र इसका विनाश होगा, सत्य का विनाश होगा। जो असत पर्याय उसकी उत्पत्ति होगी, पर्याय दृष्टि। और वस्तु है, मनुष्य वस्तु है, पर्याय भी वस्तु है। द्रव वस्तु को दिखाता कौन है? पर्याय वस्तु। अब सुनो, प्रमाण के बाद मैं समाप्त कर रहा हूं, कल मिलता हूं आपसे, ठीक है?
दूध पानी की तरह अनेक विरोधी धर्मों द्वारा परस्पर घुले मिले पदार्थ में यह धर्म है, यह धर्म का विभाग करना उचित नहीं। जितनी विशेष पर्याय हैं, जितनी विशेष पर्याय उतना विभाग समझना। वस्तुओं की, हाँ, वस्तुओं की सदृश पर्याय हैं, वस्तुओं की सदृश पर्याय त्रिकाल तक बनी रहती हैं, वे समान पर्याय हैं, उस वही सामान्य है, और उनकी जो विसदृश पर्याय वो विशेष है। ये दोनों सामान्यता विशेष पर्याय उस वस्तु में अभिन्न कथनचित मानी जाती है, अभिन्न, ठीक है, भिन्न नहीं है। द्रव्य की अन्य उत्तरवर्ती पर्याय और अन्य पूर्ववर्ती नष्ट अदृश्य पर्याय हो जाती हैं। फिर द्रव्य न तो उत्पन्न होता न नष्ट होता है, ये द्रव्य में रूप से ध्रुव नित्य पर्याय है, ठीक है। अब जो द्रव्य है, एक ही द्रव एक ही समय में पीयूष उत्पाद व ध्रुव नामक अर्थों के साथ उत्पाद व ध्रुव्य अर्थों के साथ सम्यक एक में एक है, इसलिए तीनों अवस्थाएं वास्तव में द्रव्य हैं, तीनों ही द्रव्य हैं। ये बात मुझे बताने के लिए एक ग्रंथ खोल के रखा है। अब सुनिए, तीनों अवस्थाएं द्रव्य। संवेतम खलु द्रव्यम संभव ठिधि नाश्रेहिम एकम चेव समये तम्मा द्रव्यम खु तदिदेयम। एक गाथा प्रवचन सार की, एक ही द्रव्य एक ही समय में उत्पाद व ध्रुव्य नामक अर्थों के साथ एक में एक है, इसलिए तीनों वास्तव में द्रव्य ही हैं। पर्याय अर्थ के लिए हम कहते हैं, पर वास्तव में कोई पर्याय से द्रव्य नहीं, द्रव्य से पर्याय नहीं, अलग कोई वस्तु नहीं है, ये द्रव्य ही है। ये सुनिए, आप लोग ये सुनिए, जो तुम पहले सुनते आए हो वो बचपनी ज्ञान था तुम्हारा, अब तुम प्रौढ़ हो चुके हो, आपको आगे ज्ञान बढ़ाना चाहिए। 102 नंबर की गाथा प्रवचन सार याद रखना आप लोग। द्रव्य पर्याय द्रव्य उत्पाद व ध्रुव्य तीनों द्रव्य ही हैं। पर्याय है तो आपको सबको मालूम है, लेकिन तीनों द्रव्य ध्रुव ही पर्याय है, तीनों पर्याय हैं पर द्रव्य ही हैं। नमो तीनों वस्तु